पारिवारिक विवादों में होने वाले समझौता दस्तावेज का पंजीकरण करना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा, एस अब्दुल नज़ीर और एम.आर. शाह की पीठ ने यह फैसला सुनाया। संपत्ति विवाद के इस फैसले में एक परिवार के सदस्यों ने साल 1970 में समझौता किया। 1988 में फिर विवाद हुआ। मामला बाद में हाई कोर्ट गया, जहां पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने किए गए समझौता दस्तावेज के पंजीकरण को ज़रूरी बताया। समझौते का उद्देश्य मुकदमेबाजी से बचना। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ कहा कि हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि हाई कोर्ट से त्रुटि हुई है। मामले में दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ था। ऐसे में यहाँ पर समझौता दस्तावेज के पंजीकरण की ज़रूरत नहीं थी। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के समझौते का उद्देश्य परिवार को लंबे समय तक मुकदमेबाजी से बचाना है। ये परिवार की एकजुटता को बनाए रखता है। नई शिक्षा नीति जारी होते ही प्रदेश में मंथन शुरू हो गया। इसे लागू करने में कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ा संकट बजट का है। इस बार स्कूल शिक्षा में बजट में 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की कटौती भी की गई है। स्कूल और कॉलेजों में शिक्षकों की कमी है। पिछले 10 साल में बजट में 15,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन शिक्षा में सुधार नहीं हो सका। स्कूलों में शिक्षकों के 40,000 पद खाली हैं। यही स्थिति कॉलेज और विश्वविद्यालयों की भी है। विश्वविद्यालयों में 50% शैक्षणिक पद रिक्त हैं। इससे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पाठ्यक्रमों की अनुमति नहीं दी। पिछले 5 साल से इन रिक्त पदों को भरने की कवायद चल रही है, लेकिन इन्हें भरा नहीं जा सका। 1 साल में विश्वविद्यालय आरक्षण रोस्टर में ही उलझे हैं। 4 अगस्त को अयोध्या की सीमाएं हो जाएंगी सील। श्री राम मंदिर भूमि पूजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने को लेकर यूपी सरकार अलर्ट है। सुरक्षा के लिहाज से 4 अगस्त को ही अयोध्या की सीमाएं सील कर दी जाएंगी। अयोध्या और फैजाबाद शहर में एंट्री के सभी रास्तों पर सख्त पहरा रहेगा। भूमि पूजन कार्यक्रम की पूर्व संध्या के बाद अयोध्या में किसी को भी प्रवेश नहीं मिलेगा। सिर्फ लखनऊ के रास्ते सड़क मार्ग से आने वाले वीवीआईपी ही शहादतगंज से अयोध्या आ सकेंगे। जल मार्गों पर भी पीएसी और जल पुलिस तैनात रहेगी। हाईवे पर बैरिकेडिंग पर अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे जो सघन तलाशी लेंगे। पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर अयोध्या में 7 जोन बनाए हैं। साकेत महाविद्यालय से लेकर नया घाट तक मुख्य मार्ग सुपर सिक्योरिटी जोन होगा। कोरोना संकट के बीच देश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। खरीफ की बुवाई लगभग पूरी हो चुकी है और शहरों की ओर पलायन बढ़ा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार 20 जुलाई को समाप्त सप्ताह में देश की बेरोजगारी दर 7.94% रही। ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी 7.1% रही, जबकि शहरों में 9.78% थी। जुलाई के पिछले सप्ताह में ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी दर 6.34% रही। प्रदेश की जेलों के बंदियों से उनके परिजन अब ई-मुलाकात कर सकेंगे। गृह एवं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शुक्रवार को ई-मुलाकात योजना का लोकार्पण किया। इस अवसर पर 4 बंदियों की उनके परिजनों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात कराई गई। ई-लोकार्पण के मौके पर महानिदेशक जेल संजय चौधरी भी उपस्थित थे। मंत्री ने बताया कि बंदियों को उनके परिजनों से समय समय पर जेलों में ही मुलाकात कराने का प्रावधान है। कोविड-19 महामारी के कारण मार्च के दूसरे सप्ताह से मुलाकात व्यवस्था बंद कर दी गई थी। नई व्यवस्था से इस कठिन परिस्थिति में भी बंदियों के परिजनों को अपने घर से जेल जाने की ज़रूरत नहीं होगी। कोरोना संक्रमण से बचा जा सकेगा। डीआईजी जेल संजय पांडे ने बताया कि ई-मुलाकात व्यवस्था के तहत बंदियों के परिजन मुलाकात के लिए आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। जेल अधीक्षक भोपाल दिनेश नरगावे ने बताया कि ई-मुलाकात के आवेदन जेल अधीक्षक स्वीकृत करेंगे।